हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट हो चुका है। एक वीडियो हमारी जा चुकी है जिसमें कि आपने इंट्रोडक्शन देखा था टेली का। मैं काफ़ी आपको डीपली पढ़ाऊंगी दोस्तों। टेली अगर आप सिरे से सीखेंगे, सारी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको और फुल कमांड आपका हो जाएगा टेली के ऊपर। तो आज अपन देखते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, अपन कंपनी कैसे बनाएंगे टेली में, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये टेली प्राइम का है आपका शॉर्टकट। आपने यहाँ पे 2 बार क्लिक करा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन मोड जो होता है सीखने के लिए ठीक अच्छा रहता है। सारे कमांड दोस्तों उसमें चलते हैं, सारे ऑप्शन उसमें चलते हैं। बस अंतर ये रहता है कि वो बस महीने की 3 डेट ही जो है एक्सेप्ट करता है। एक तो हर महीने की पहली और दूसरी डेट, और अगर 31 का महीना हुआ तो 31 वाली डेट को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी 20 की कोई भी डेट वो नहीं लेता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम किसी का प्रॉपरली अकाउंट अगर मेंटेन करना चाहेंगे दोस्तों तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमको सीखना है जस्ट टेली में कौन कौन से ऑप्शन है, कहाँ से खुलते हैं, कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं, कैसे लेजर पोस्टिंग होती है, कैसे वाचर एंट्री होती है, वो सारा आप कर सकते हैं। पूरा आप इसमें इन्वेंट्री, टैक्सेशन, अकाउंट्स के फीचर सारे सीख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अभी हम आपको एजुकेशन मोड ही सिखा रहे हैं। आपको बस कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट एक कंपनी को खुद ही खोल लेता है। इसकी सेटिंग के अंदर ये ऐसा लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट नंबर की कंपनी को ओपन कर दो, तो बाय डिफॉल्ट ये कंपनी ओपन कर देता है दोस्तों। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में, फटाफट आप देख लो। तो यहाँ कंपनी का नाम रहता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे करंट पीरियड कौन सा फाइनेंशियल आपका चल रहा है, और ये है गेटवे टेली, टेली का गेट है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मैनुअल मेंटेन करता था अभी तक अकाउंट्स, और फर्स्ट टाइम दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर वो कंप्यूटर पे अपने अकाउंट मेंटेन करना चाहता है और एज ए अकाउंटेंट अगर आप उसके यहाँ काम करने गए हो, और यदि आपको उसकी कंपनी बना के उसके अंदर सारे जो बैलेंस शीट, अब देखो आपके बोलेंगे कि भैया सर आपके जो भी बैलेंस शीट थी वो हमको दो, क्योंकि पहली बार दोस्तों जब आप बनाएंगे, ध्यान दें आप, जब आप मैन्युअल से फर्स्ट टाइम अगर आप मैन्युअल से कंप्यूटर पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी बनानी होती है। और जो भी लास्ट ईयर की जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसके सारे ओपनिंग बैलेंसेज आपको डालने होते हैं फर्स्ट टाइम में। और एक बार अगर कंपनी बन जाती है फिर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो आपको F2 का बटन दिख रहा है, जो मैं आपको पहले भी बताया था कि ये फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए होता है। तो आपको जस्ट यहाँ पे ईयर को चेंज करना होगा, सारे आपके ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आपको वापस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम यदि आप मैनुअल से कंप्यूटर पर जाते हैं तो पहली बार आपको सारे अकाउंट बनाने होते हैं, सारे ओपनिंग बैलेंस आपको डालने होते हैं। उसके बाद फिर आप प्रॉपरली जो है वाचर एंट्री जो लिखा है यहाँ पे वाचर यहाँ से होगा। और ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि मास्टर एक ग्रुप है, इसमें ट्रांजेक्शन एक ग्रुप है, इसमें रिपोर्ट्स एक ग्रुप है, उसके अंदर ही सारे ऑप्शन है आपके। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप मैनुअल से कंप्यूटर पर जा रहे हैं तो आपको कंपनी बनानी होगी दोस्तों। तो ये जो आपका F3 लिखा हुआ है यहाँ पे कंपनी, आप अगर यहाँ पर एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या XYZ कंपनी खुली है दोस्तों, मुझे इसको बंद करना होगा, देन एक नई कंपनी बनानी होगी। तो आप यहाँ पे F3 पे क्लिक करें। देखो यहाँ पर क्या लिख के आ गया, शट कंपनी, कंपनी बंद करने के लिए। कंपनी बनानी हो तो क्रिएट कंपनी, या कोई कंपनी आपको अल्टर करनी हो, मतलब बनी हुई कंपनी में कुछ चेंजेस करना हो तो अल्टर, और अगर कोई कंपनी आपको ओपन करनी, सिलेक्ट करनी हो तो सिलेक्ट कंपनी, ये ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। तो अभी हमको क्या करना है, कंपनी हमने शर्ट कंपनी में मान लीजिए एंटर कर दिया, तो बोला कौन सी वाली है, अपन बोलेंगे ये वाली। तो अपन ने एंटर करा तो बोलेगा यस या नो, आपने बोला यस। अब ये यहाँ पर आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि एक कंपनी में हमें खोल के रखता है दोस्तों। तो आपको पहले एक कंपनी यहाँ पे बनानी होगी, अगर आपको नई कंपनी बनानी तो आपको पहले क्रिएट कंपनी करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आपने दे रखा है कि एक कंपनी वो ओपन रखता है। तो पहले अपन एक कंपनी बनाते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैंने एंटर करा, देखिए ये फॉर्म आ गया आपके सामने। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंपनी डेटा पाथ। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों ऑटोमेटिकली टेली में ऑटोमेटिकली जो पाथ दे के रखा है कि यहाँ बनेगी आपकी कंपनी, कहाँ बनेगी, जहाँ पर भी आपने टेली प्राइम को डाउनलोड करवाया होगा, ठीक है, इंस्टॉल करवाया होगा। तो सी के अंदर, यूजर्स के अंदर यहाँ लिख के आ रहा है, पब्लिक के अंदर, टेली प्राइम के अंदर एक डाटा नाम का फोल्डर बनाता है वो, उसके अंदर सारी कंपनी बनती है दोस्तों आपकी। इनकेस यदि आपको डाटा के अंदर नहीं बनाना है, अपने खुद के पर्सनल अगर आप फोल्डर पे बनाना हो तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक करें, और आप सबसे लास्ट में आके जो है ये डाटा को हटा के आपको जो भी फोल्डर का नाम देना आप दे सकते हैं, या आपको कोई नया ही पाथ डिफाइन करना आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको डी पे बनाना है, आपको सिटी में बनाना है, कहीं पे बनाना, आप यहाँ पे अपना पाथ डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेली जो ऑटोमेटिकली लेता है वो डेटा में लेता है, ठीक है, उसका खुद का जो बना हुआ है उसमें वो लेगा।
तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपना पाथ, अदरवाइज तो यहाँ बनेगा। अब कंपनी का नाम पूछ रहा है, सपोज हमारी कंपनी का नाम है, हाँ, श्याम ट्रेडिंग कंपनी देते हैं अपन, या शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। चलो मैंने यहाँ पे नाम दिया क्योंकि पहले ही मैंने आपको इसी का एग्जाम्पल समझाया था। मैंने एक नाम दिया यहाँ पर, सपोज शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, कोई भी एक नाम दे देंगे आप। एंटर करा आपने, तो देखो मेलिंग नेम पूछ रहा है। अगर आपको मेल के टाइम पे कुछ दूसरा नाम देना है तो पॉइंटर यहाँ पर आता है दोस्तों, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने एंटर कर दिया। देन एड्रेस पूछेगा, सिंपल है, जहाँ भी आपकी कंपनी बनी हुई इसका टोटल आप जो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये 112, कोई भी एक एड्रेस अपने डाल दिया यहाँ पर डी, और ये यहाँ पे लिख दिया MG रोड, और मैंने जैसे एंटर करा देखो और नीचे आ गया। अब ये ब्लैंक, जब तक ये ब्लैंक रहेगा दोस्तों, आप ब्लैंक पे जब तक एंटर नहीं करेंगे तब तक ये पूछते जाएगा। जितना भी बड़ा एड्रेस आपको डालना आप डाल सकते हैं, है ना। अगर आपको लिखना है यहाँ पर कि कुछ आपको लोकेशन बतानी है सपोज, तो आपने लिख दिया यहाँ पे बिहाइंड शिव मंदिर, फिर आपने एंटर करा देखो, फिर ये यहाँ पर आ गया। जितना भी बड़ा आपको एड्रेस डालना आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा आपने मेन रोड, ये आ गया, फिर एंटर करा, फिर आपने लिखा यहाँ पे इंदौर, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश, और एंटर कर दिया। अब देखो आप जब तक एंटर करते जाएंगे तब तक आप कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, ये ब्लैंक पे खाली नहीं छोड़ेंगे, तब तक वहाँ से पूछता जाएगा। आपने जैसे ब्लैंक पे खाली छोड़ दिया, अब आगे बढ़ गया। ठीक, अब पूछ रहा है स्टेट। दोस्तों स्टेट मतलब क्या होता है, कौन से राज्य में है, कौन से राज्य का है ये, क्यों, क्योंकि आपके हर राज्य के हिसाब से क्या करेगा वो, GST वगैरह मेंटेन करने के लिए इसको फॉर्म बनाने होंगे दोस्तों, तो उसको बताना पड़ता है कि कौन से राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे स्टेट आपको समझ के डालना है, आपको जो भी स्टेट आपको डालेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंपल अभी अकाउंटिंग का ही जो है फीचर्स वो सिखाना चाह रही हूँ। अभी अपन इन्वेंट्री की या टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ नॉट एप्लीकेबल। अदरवाइज का क्या यूज है मैंने आपको बता दिया है ना, कि जो भी आप यहाँ पे स्टेट डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से आपके फॉर्म क्या होंगे, डेवलप होंगे। आपने एंटर कर दिया। देन कंट्री, अभी आपको कंट्री की भी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज तो इंडिया लिख के आता है, ये एंटर कर दिया बस। बाकी सिंपल देखो पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड आपको डालना है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये एंटर कर दिया। टेलीफोन नंबर कुछ आपको डालना है तो टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है ना। बाकी सिंपल जो भी मोबाइल नंबर है आपका तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, तो ये सारा आप फिलअप कर सकते हैं। फैक्स नंबर है, ईमेल नंबर है, वेबसाइट है, ये सिंपल सा फॉर्म आता है, आपको भरना होता है, आपने एंटर करा। अब ये देखिए काम का चीज़ है, ये लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, और ऑटोमेटिकली टेली क्या ले रहा है, 1 अप्रैल 2022। क्यों, क्योंकि आप 2022 में बैठे हुए हैं। आप, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से मार्च तक का होता है दोस्तों, तो करंट ईयर का 2022 है तो वो अप्रैल ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, और आपका 23 जो है 2023 जो है मार्च का एंडिंग अपने आप वो ले लेगा, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने एंटर करा। अब ये पूछ रहा है कि बुक से बिगनिंग फ्रॉम, ये समझने वाली बात है। बुक से बिगनिंग फ्रॉम मतलब आपका बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ आप वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। भाई जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा दोस्तों तब से तो आपने बुक्स रखना शुरू करी होगी, इसलिए वो पूछ रहा है कि बुक्स बिगनिंग की डेट क्या है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि मेरा बिजनेस चालू हुआ है, सपोज मान लीजिए अभी से नवंबर चल रहा है आपका, मेरा 5 दिसंबर को चालू हुआ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कौन सी डेट डाल दूंगी, 5/12 लिख के मैं जैसे करूँगी एंटर, वो 2022 खुद पकड़ लेगा। लेकिन मैं जैसे एंटर कर रही हूँ दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं एंटर कर रही हूँ लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपका एजुकेशनल मोड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एजुकेशन मोड में सिर्फ 3 ही डेट जो है वो एक्सेप्ट करता है, हर महीने की पहली, दूसरी और 31 वाली लास्ट डेट जो होती है। अदरवाइज आप 20 की कोई भी डेट डालेंगे इसमें, आप लिख रहे हैं यहाँ पे 10/12, वो नहीं लेगा, वो एंटर करने पे आगे नहीं बढ़ेगा। इसका ध्यान रखें आप। अगर मेरे को बोलते कि नहीं 2/12 को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अब वो देखो आगे आ गया, तो इस बात का ध्यान रखिए कि एजुकेशन मोड में आपको डेट का ध्यान रखना, बाकी सब कमांड आपका सेम चलेंगे। देन फिर वो आ गया है कि आपका करेंसी क्या है, तो करेंसी अपनी रुपीज़ ही है, आपने यहाँ पे एंटर कर दिया है ना। इसका फॉर्मर नेम भी क्या हो गया, इंडियन रुपीज़ हो गया आपका, INR आपने एंटर कर दिया। उसके बाद देखो आखिर में पूछेगा कि एक्सेप्ट करना है क्या उसको, आपने कर दिया यस, एंटर कर दिया, एंटर करो या यस करो, तो ये दोस्तों आपकी कंपनी बन जाती है। अब जैसे कंपनी बनी, अब सबसे पहले पूछ रहा है आपसे अकाउंटिंग में पूछ रहा है वो मेंटेन अकाउंट्स, आपको अकाउंट मेंटेन करना है क्या, यस या नो। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो नीचे वाले ऑप्शन जो है आपका कि इनेबल बिल वाइज एंट्री, उस पर जा ही नहीं पाएंगे आप। आपने अगर यहाँ पे नो रख दिया दोस्तों तो फिर बिल वाइज एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप वाउचर एंट्री करना सीखेंगे आगे जाके तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिल वाइज के अंदर कैसा फॉर्मेट आता है और सिंपल फॉर्मेट कैसे आता है। ठीक है, तो हमेशा अपना ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है, मेंटेन अकाउंट आपको हमेशा यस ही रखना है, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक, आपने एंटर तो फिर देखो ये बिल वाइज पे भी आएगा।
अब इसको यस या नो करने से क्या इफेक्ट आएगा ये भी मैं जब आपको वाउचर एंट्री बताऊंगी तब बताऊंगी इसका इफेक्ट। ठीक, आपने एंटर करा, अभी मैं आपको इन्वेंट्री नहीं पढ़ा रही हूँ दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ। आपको जस्ट नो करके एंटर और एक्सेप्ट करके एंटर करके बाहर निकल जाना है। ये कंपनी क्रिएट हो गई आपकी, ये बन जाती है कंपनी। श्याम ट्रेडिंग कंपनी बन चुकी है सक्सेसफुली। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, ये मास्टर है आपका, यहाँ लिखा हुआ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ लिखा हुआ अल्टर, यहाँ लिखा हुआ क्रिएट। अब क्रिएट पे जैसे तो अपन एंटर करेंगे, अब बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेजर बनाने होंगे। तो वो पूछ रहा है कि अकाउंट मास्टर में कि ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी बनानी है कि वाउचर का टाइप बनाना है, आपको क्या बनाना है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था दोस्तों चार्ट अकाउंट में जाके कि आपके पास ऑलरेडी जो बने हुए हैं दोस्तों, ग्रुप जो बने हुए टैली के अंदर ऑटोमेटिकली देखो इतने ग्रुप बने हुए हैं, कितने दिखा रहा है 28 ग्रुप। तो 28 ग्रुप के अलावा वो बोल रहा है कि आपको और कोई ग्रुप बनाना तो आप बना सकते हैं। तो ये सारे 28 ग्रुप पहले तो आपको समझना होंगे दोस्तों, तभी आपका टैली पे कमांड होगा। तो इसका अलग से लेक्चर होगा पूरा। देन लेजर कितने बना के रखता है ये, तो बाय डिफॉल्ट देखिए आप कैश इन हैंड के अंदर कैश ऑटोमेटिकली बना हुआ मिलेगा आपको टैली के अंदर। एंड नीचे आप जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अपने आप बना हुआ दिखेगा, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो लेजर वो बना के रखता है। वॉचर के टाइप देखिए कितने होते हैं, मतलब मैंने पहली बार अगर कंपनी बनाई है दोस्तों तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या आपका बना हुआ दिख रहा है इसके अंदर। वॉचर टाइप देखिए 24 वॉचर टाइप ऑलरेडी बने बनाए हैं। ये सारे 24 के 24 वॉचर टाइप का क्या काम है ये आप समझेंगे, कैसे इसकी एंट्री होती है सारा मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो ये 24 वॉचर टाइप है आपके, उसके अलावा कोई आपको बनाना है तो आप वॉचर टाइप भी बना सकते हैं। देन करेंसी वो बना के देगा आपको रुपीज़ वाली, तो ये देखिए ये रुपीज़ की बनी हुई है। इसके अलावा अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। फिर आपका बजट आ गया है, बजट में कुछ भी नहीं है। अगर आपको बजट बनाना है तो मैं ये भी बता दूंगी बजट कैसे बनाते हैं टैली के अंदर। देन सिनेरियोज देख लीजिए आप, ये भी नहीं कुछ बना हुआ है, इसको भी कैसे बनाते हैं, इसका क्या यूज़ है, ये सब भी आप आगे देखेंगे। तो मैं जस्ट आपको इतना बता रही थी क्या क्या बना हुआ है। लेकिन अगर हमको बनाना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। अब देखिए अल्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ अल्टर मतलब बने हुए, आपने जैसे एंटर करा तो वो बोल रहा है कि बने हुए ग्रुप के अंदर या लेजर के अंदर, करेंसी के अंदर, वॉचर टाइप के अंदर कुछ भी आपको चेंजेस करना होगा तो आप कर सकते हैं। तो लेजर पे अगर मैं दोस्तों जाती हूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट इस पर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको बना हुआ मिल जाता है। और उसके अलावा जो आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो फटाफट से आप देख लीजिए, अगर मुझे कुछ भी अज्यूम कर रही हूँ मैं एक बैलेंस शीट मुझे डालनी है तो आपको क्रिएट पे एंटर करना है दोस्तों। लेजर कैसे बनते हैं सबसे पहले अपन ये समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अपन लेजर पे जाएंगे, ये एंटर करा, ये लेजर का फॉर्मेट आ गया आपका सिंपल। सबसे पहले नाम पूछता है, सपोज मान लीजिए मुझे बनाना है, बैलेंस शीट को देख के मैंने यहाँ पे पुट करा, मान लीजिए कि प्लांट एंड मशीनरी। आप कहीं पे भी काम करने गए सबसे पहले आपको उनकी बैलेंस शीट मांगनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको अकाउंट डालने पड़ेंगे, कंपनी बनाई देन पे अकाउंट डाल रहे हैं। अब वो क्या पूछ रहा है एलियास, मतलब इसका कुछ उपनाम भी देना है क्या आपको, मतलब शॉर्ट नाम भी दे सकते हैं आप। अगर किसी कंपनी का नाम है तो उसके शॉर्ट नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब आप वाचर एंट्री करेंगे दोस्तों तो उसके नाम से भी, उसके शॉर्ट नाम से भी आपको कॉल कर सकते हैं। ये इसके लिए होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पीएम मतलब प्लांट एंड मशीनरी, तो वो ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा। तो ऐसे आप एलियास भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक, फिर देखो ये आपका महत्वपूर्ण है कि वो अंडर पूछता है कि अंडर ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे सारे आपकी लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाते हैं दोस्तों। ये मैं देखो इससे नीचे आ रही हूँ, इतने सारे ग्रुप बने हुए टेलीग्राम जो मैं आपको दिखाया था उधर 28 ग्रुप, ये सारे सारे दिखाता है। और ये बहुत मेन है दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपकी पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन बन रही है। आप जो भी ग्रुप डिफाइन करते हैं टेली खुद पकड़ लेता है कि उसको बैलेंस शीट में जाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है, कैसे जाना है, कौन सा असेट का है, कौन सा लाइबिलिटीज़ का है, ये टोटली आपके ग्रुप पे डिफाइन करता है। तो ग्रुप पे अच्छी मास्टरी होना चाहिए, तो ग्रुप पे सारा डिस्कशन अपना चलेगा। अभी फिलहाल मेरे को जिस ग्रुप में जाना है मैंने जैसे करा यहाँ पे, अब देखिए आप फर्स्ट कलेक्टिव प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट करेगा। जैसे मैंने बी प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस करा बी, आप जो भी यहाँ पे प्रेस करेंगे, मैंने करा बी तो यहाँ पे बी वाले सब हाईलाइट हो जाएंगे। मैं अगर इसको हटा के करूँगी यहाँ पर डी तो सारे डी वाले जो हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट करेक्टर जो भी मैं प्रेस करूँगी, अगर मैं प्रेस कर रही हूँ एस तो सारे एस वाले जो हाईलाइट्स हो गए आपके, दिख रहे हैं आपको हाईलाइट्स। मतलब तेजी से आपको पकड़ना हो आप करेंगे बी तो सारे आपके बी वाले जो है बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, सारे आपके बी वाले हाईलाइट हो गए। लेकिन अभी ये जाएगा आपका फिक्स एसेट्स के अंदर, आपने एफ प्रेस करा तो ये आ गया आपका फिक्स एसेट्स। तो ये थ्योरी अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों थ्योरी का अलग कोर्स चल रहा है, आप पहले उसको भी देख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप आ गया है, बस आपको देना है यहाँ पे मेलिंग डिटेल। अगर आपको उसको मेल वेल किसी पार्टी का नाम होता है ना दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती है कि अगर आपको सीधे को मेल करना हो तो उसका नाम एड्रेस यहीं पे डाल दो, उसका स्टेट डाल दो, उसकी कंट्री डाल दो,
लेकिन ये इसमें काम नहीं आएगी फिक्स एसेट के अंदर। अब ये महत्वपूर्ण है आपका कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, आज के डेट में इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है। सपोज हमारे इसमें लिखा हुआ है 1,50,000, तो वो आप अमाउंट डाल देंगे, क्योंकि अपनी 2 दिसंबर से अपन बुक रखना शुरू करी हुई, उसके साथ से आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। आप एंटर कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेबिट। ऑटोमेटिक पकड़ लेता है कि फिक्स एसेट में है ना ये, तो ऑटोमेटिक टेली ने ले लिया कि डेबिट में जाएगा ये। एंटर करा और ये एक्सेप्ट करना, आपने बोल दिया यस। तो देखिए यहाँ पे छोटी सी विंडो आपको दिख रही होगी, यहाँ सारे दिखाता रहेगा कि डेबिट में 1,50,000 आ गया, तो क्रेडिट में नहीं आया तो वो डिफरेंट बताता रहेगा आपको यहाँ से। ठीक, तो ऐसे आपको सारे अकाउंट बनाने होते हैं। फिर मैंने लिखा यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्चर। सपोज एक अकाउंट आप ये वाला बना रहे हैं, ये भी आपका फिक्स एसेट के अंदर जाएगा। आप एंटर करते जाएंगे। सपोज यहाँ डालना हमको 1,20,000, ये आपने डाल दिया, ये डेबिट में आ गया, ये एंटर कर दिया। तो ऐसे सारे अकाउंट बनते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा आपने कंप्यूटर अकाउंट, ये भी फिक्स एसेट का है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो देख के डाल रहे हैं, तो अभी आपको सारे बैलेंस शीट वाले ही मिलेंगे, असेट्स और लाइबिलिटीज वाले। ये डाला मैंने 60,000 मान लो, डेबिट में आ गया आपका। अब मान लीजिए कोई हमारे डेटर्स है जिनसे हमको पैसा लेना बाकी है। डेटर आपको पता ही है, जो लोग उधार पे हमसे ले गए हैं, है ना। तो ABC एंड कंपनी सपोज एक नाम है, अब इसको मुझे डिफाइन करना है कि ये डेटर्स है हमारा। तो आप डी प्रेस करेंगे तो डी में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बना हुआ है सन्डी डेटर्स के नाम से। आप एस प्रेस करेंगे, SU लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो लिस्ट आ जाएगी, ये आपको सन्डी डेटर्स के अंदर जाएगा। तो ग्रुप आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है और कैसे इसमें बना के रखें ग्रुप, ये सारा डिस्कशन में आपको बताऊंगी। यहाँ लिख दिया आपने 30,000, इससे अपने को लेना बाकी है, ये डेबिट में आ गया आपका। ठीक है, फिर लिख दिया आपने सपोज एक नाम है हमारा अंकित ट्रेडर्स, एक नाम है हमारा अंकित ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक, ये हमने बना दिया। तो ऐसे आप लेजर का नाम डिफाइन करेंगे, ऐसे आपका ग्रुप बताएंगे और नीचे आप लिखेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस। अगर फर्स्ट टाइम आप मैन्युअल से कंप्यूटर पे जा रहे हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होती है। उसके अलावा मेरा कैश, अब देखिए कैश आपका बना हुआ था दोस्तों, बहुत ध्यान देना, कैश आपका ऑलरेडी बना हुआ है, उसको कैसे अपन डालेंगे ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। उसके पहले अपन दे देते हैं बैंक अकाउंट आपका। किसी बैंक में आपका अकाउंट हो तो उसका नाम डाल देना और बैंक आपका बैंक अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ से आप ग्रुप ले लेंगे, देन आप यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक का कोड नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं बैंक के केस में। ठीक, और इवन उसका जो चेक्स वगैरह है ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए अभी मैंने डाला है यहाँ पर कि बैंक में कितना अकाउंट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1,00,000, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक, डेबिट कर दिया। अब मुझे कैश का डालना है दोस्तों। अब कैश चूँकि बना हुआ है तो आपको जस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा और आप चले जाना फिर इसके बाहर निकल के अल्टर पर। अल्टर मतलब जो बने हुए लेजर है उसमें चेंजेस करना है। तो पूछा काय में करना है, तो आपने बोला लेजर, यहाँ से चूज़ करेंगे आप क्या, लेजर। अब देखिए इसमें आपका ये लिखा हुआ कैश, यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अब इसमें आपको अगर आगे जोड़ना भी है कि कैश इन हैंड भी लिखवाना है तो आप लिखवा सकते हैं अपने हिसाब से। और कैश हमेशा कैश इन हैंड में जाएगा, आपका ग्रुप का नाम है ये। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बैलेंस, तो कैश का मेरा बैलेंस है सपोज मान लीजिए 50,000। तो ऐसे आपको कैश डबल डबल नहीं बनाना है दोस्तों, ध्यान रखना, बना हुआ रहता है टेली के अंदर। ये सारे हमारे डेबिट साइड के हो गए हैं। आप एस्केप से बाहर निकलते हैं, फिर आप जाते हैं क्रिएट पे वापस से, ये क्रिएट पे गए, ये देखिए ये अपना क्रिएट है। और फिर मैं लेजर पे जाऊँगी, यहाँ से ये लेजर पे आए, यहाँ पे फिर नाम पूछ रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों कुछ आपके क्रेडिटर्स भी है, जैसे कोई आपका है यहाँ पर, ये है आपका अनिल ट्रेडर्स। अनिल ट्रेडर्स जिनसे कि आपने उधार माल ले लिया था दोस्तों, उसको वापस करना है, तो ये आपका क्रेडिटर्स हुआ। तो सन्डी क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, आपको ये डिफाइन करना होगा। ठीक, ये एंटर करके फिर आप नीचे आएंगे और इसको देना है सपोज मान लीजिए हमको 40,000, तो मैंने डाल दिया 40,000। देखो अपने ऐसे टेली ने पकड़ लिया, देखो CR। ठीक, और यहाँ पूरा बैलेंस आपका आते आ रहा है इस विंडो के अंदर। आप एंटर करेंगे, ये पूछेगा एक्सेप्ट करना, आपने बोला यस। ये देखिए ये दिखा रहा है कि डेबिट में तो 5,30,000 हो गए हैं, लेकिन क्रेडिट में से 40,000 हो गए हैं। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे आपको शो होता रहेगा दोस्तों इस जगह पे। ठीक है, फिर मैंने लिखा एक और है मेरा, मान लीजिए एक है मेरा यहाँ पर श्याम ब्रदर्स के नाम से मान लो। ठीक, श्याम ब्रदर्स के नाम से अपन बना दिया। ये सन्डी क्रेडिटर्स है हमारा, इसको एंटर करा, इसको डाल दिया, इसको देना है मान लो 50,000, ये डाल दिया आपने अमाउंट, ये CR में ले लिया इसने, ये एंटर कर दिया। और आखिरी में आपका मान लीजिए ये आ गया आपका फिर कैपिटल अकाउंट, आखिरी में बना दिया आपने कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में आपने डाल दिया जितने का भी डिफरेंस आपका है, जो पूरा जो आपका 4,40,000 था मान लो, ये कर दिया आपने, ये एंटर कर दिया। ये देखिए ये 5,30,000 देखो दोनों DR CR बराबर हो गए आपके। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम अगर आप मैनुअल से कंप्यूटर पर जा रहे हो दोस्तों, तो एक कंपनी बना के आपको सारी बैलेंस शीट इसके अंदर डालनी होगी। देन फिर आप एस्केप से बाहर निकलिए,
पूरा बाहर आ जाइए। रिपोर्ट पे आप आइए, देखो रिपोर्ट में मिलता है आपका बैलेंस शीट, ये रहा आपका बैलेंस शीट। यहाँ आप एंटर करिए, ये देखिए ये श्याम ट्रेडिंग कंपनी टेली ने ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बना के आपको दे दी है। ये दिखा रहा है कि फिक्स एसेट के अंदर 3,30,000 है और आपके करंट एसेट के अंदर कितने हैं, 2 लाख हैं आपके, ठीक। और यहाँ पे दिखा रहा है कि कैपिटल अकाउंट, और यहाँ दिखा रहा है आपको करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ दिखा रहा है पेंटर अकाउंट, है ना। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे करा, अब जैसे मैंने देखो दोस्तों यहाँ पे एक देखिए आप अल्टर F1 प्रेस करेंगे तो ये आपको डिटेल में दिखाएगा। ये देखिए ये आपको डिटेल में दिखाएगा यहाँ पर कि फिक्स एसेट के अंदर देखो जोन जोन से आपने लेजर बनाए थे, फिक्स एसेट के अंदर आपने जोन जोन से लेजर बनाए थे। ये आपका था कंप्यूटर अकाउंट, ये था आपका, एक मिनट अपन अल्टर पे जाते हैं और अल्टर पे लेजर के अंदर ये जो आपका कैपिटल अकाउंट अपना था, ये कैपिटल में जाएगा। ग्रुप क्या रहेगा दोस्तों, कैपिटल का क्या ग्रुप रहेगा, कैपिटल, ध्यान रखें। इसी वाला से शो नहीं कर रहा था आपको कैपिटल अकाउंट। अब आप से बाहर निकले, अब आप देखिए बैलेंस शीट, यहाँ आइए बैलेंस शीट पे आइए, ये एंटर करिए। अब देखिए ये कैपिटल अकाउंट में दिखा रहा है 4,40,000, ये करंट लाइबिलिटीज में दिखा रहा है आपको कि 90,000 है, फिक्स एसेट में दिखा रहा है कि 3,30,000 है, और करंट एसेट में दिखा रहा है कि 2 लाख है। अब मुझे इसको डिटेल में देखना है कि फिक्स एसेट के अंदर कौन कौन से लेजर हैं या इसके अंदर कुछ सब ग्रुप से कौन कौन से, तो मैं प्रेस करूँगी अल्टर के साथ F1। अब देखिए तो वो दिखाएगा कि फिक्स एसेट के अंदर कंप्यूटर अकाउंट है, उसका इतना अमाउंट है, फर्नीचर फिक्चर का इतना है, प्लांट मशीनरी का इतना है। फिर वो दिखाएगा करंट एसेट के अंदर है आपका सन्नी डेटर्स, उसमें 50,000 है, कैश इन हैंड में 50,000 है, बैंक अकाउंट में 50,000 है। मतलब ये सन्नी डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट सब काय के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। ये करंट एसेट आपका जो आपका सब मतलब ये आपका अकाउंट, ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप है आपके, ये तीनों क्या है, सब ग्रुप है। इसका मेन ग्रुप क्या है, करंट एसेट्स, ये ध्यान रखें। फिर आप सन्नी डेटर्स पर एंटर करेंगे, फिर वो दिखाएगा कि इसके अंदर पड़ा हुआ है ABC कंपनी और अंकित ट्रेडर। फिर उन दोनों के अलग अलग आपको अकाउंट बताएगा कि पर्टिकुलर किस पार्टी से कितना लेना बाकी है। आप इसके ऊपर के बाहर आते हैं तो बाहर दिखाता है वो टोटल डेटर्स कितने हमारे, ये ध्यान रखें। ऐसे अपन देखते हैं रिपोर्ट को, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट, ये मेरा ग्रुप का नाम है, और कैपिटल अकाउंट अपने आप में एक ग्रुप है, और ये मेरे लेजर का नाम है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि स्वामी का अकाउंट मेरे कैपिटल के नाम से बनता है। और ये है आपका, यहाँ लिखा हुआ देखो दोस्तों करंट लायबिलिटी, उसके अंदर सन्नी क्रेडिटर्स एक सब ग्रुप है। अब मेरे को क्रेडिटर का नाम नहीं दिखा रहा है दोस्तों, वो सिर्फ क्या दिखा रहा है कि सन्नी क्रेडिटर मतलब जिनको मुझे पैसा देना है वो कितने, मेरे 90,000 है। आप एंटर करेंगे तो वो दिखाएगा कि इसके अंदर है आपका अनिल ट्रेडर्स, उसके अंदर है आपका श्याम ब्रदर को देने अपने को 50,000, अनिल ट्रेडर को देने को 40,000, फिर वो आपको पूरी डिटेल दिखाएगा। तो इस प्रकार से टेली के अंदर दोस्तों बैलेंस शीट बन जाती है आपकी। अब ये सारी बैलेंस शीट बन गई है तो मतलब फर्स्ट टाइम क्या करना है आपको, कंपनी बनानी है, देन बैलेंस शीट डालनी है, और फिर आपको आखिरी में फिर आपको जो भी अपनी करंट ईयर में जो भी आपके वाचर जो भी आपके बन रहे हैं एंट्री करनी है, वो सारी फिर एंट्री होती है। तो ये एक आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए, इसी में आपको पूरा बताया कि कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे उसमें लेजर बनाते हैं। आगे दोस्तों बहुत कुछ सीखेंगे अपन, आज मुझे आपको इतना ही बताना था। इससे बाहर निकलना तो आप एस्केप भी करके उसको यस कर देंगे, इससे बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, आज का अपना लेसन पूरा हुआ है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार से बने रहें, देखते रहें, इसका लाभ उठाते रहें दोस्तों। काफ़ी डीपली अपन सीखेंगे इसको और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।